पुत्रदा एकादशी व्रत जो 10 जनवरी 2025 को है, यह बहुत बड़ा व्रत है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है। हर एकादशी का विशेष रूप से किसी न किसी देवता या उपास्य तत्व से संबंधित होता है। हर एकादशी का व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ जीवन में विभिन्न पहलुओं में समृद्धि लाने का कार्य करता है। पुत्रदा एकादशी जो विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति या संतान की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विश्वास किया जाता है कि इस व्रत को करने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा एकादशी है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का महत्व है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो संतान सुख प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। यह व्रत उस समय रखा जाता है जब व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पालन करने से व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होने के साथ साथ संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य कामना होती है। यह व्रत न केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए बल्कि समृद्धि और जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित है। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है ताकि वह व्यक्ति को संतान सुख का आशीर्वाद दे और उसके जीवन में समृद्धि और सुख आए। पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है और व्रती को दिन भर उपासी रहकर और विशेष पूजन विधियों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी प्रकार का मांसाहार, शराब या अन्य किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर फलाहार, दूध और शाकाहारी भोजन किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा के लिए दीप, फूल, मिठाई, फल और खास तौर पर तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के श्वेत रंग के रूप की पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रती संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से तुलसी के पत्तों और शंख का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। पुत्रदा एकादशी के लाभ कितने हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों। यह व्रत मुख्य रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति संतान की कामना करता है उसे इस व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इस व्रत से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का संतान की उम्र बढ़ाने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यदि किसी को संतान के स्वास्थ्य या लंबी उम्र को लेकर चिंता हो तो यह व्रत संतान के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य मानसिक शांति और सामंजस्य से रहते हैं। व्यक्तिगत उन्नति भी होती है इस व्रत से। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और जीवन में नए उत्साह का संचार होता है। आपको बता दें दोस्तों कि धन और धान्य की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी यह व्रत माना जाता है। व्रती इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार व्रती को देखने को मिलता है और घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति कराता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा होती है इस दिन। इससे व्यक्ति के घर में धन का आगमन होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो इस दिन आप कुबेर देव का भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन कुबेर देव का पूजा करने से भी आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।